अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद भट्ट और मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज करेंगे इस ब्रेकिंग न्यूज से कि सिंध असम्बली में फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाकों की इशाअत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। जमात इस्लामी की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया गया। सिंध असम्बली इजलास में वज़ीरत इत्तलात नासिर हुसैन शाह की जानिब से नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक करारदाद पेश की गई, जो मुत्तफिका तौर पर ऐवान ने मंजूर कर ली। करारदाद पेश करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने अपने खिताब में कहा कि हमारी जानें नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हैं। इस हसास मसले को बहुत खुश असलूबी से हल होना चाहिए था। जमात इस्लामी के रुकन सैयद अब्दुल रशीद ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए कहा कि नामूस रसालत के हवाले से किए गए मुआहिदों पर अमल किया जाए। दूसरी जानिब असद कैसर ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े का नोटिस लेते हुए लीगी रुकन कौमी असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी को लेटर जारी कर दिया है। जी हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी के गैर पार्लिमानी रवैये और ऐवान में बदमज़हबी के वाक़े पर लेटर जारी कर दिया गया है। रुकन कौमी असम्बली को क़वायद व ज़वाबित के कायदा नंबर 21 के तहत लेटर जारी किया गया। ख़त में कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी के इस तर्ज अमल से असम्बली की कार्रवाई चलाने में रुकावट पैदा हुई। लीगी रहनुमा ने अपने तर्ज अमल से कौमी असम्बली की कार्रवाई में खलल पैदा किया। खत के मतन में मजीद कहा गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डालकर स्पीकर के मनसब का तमस्खुर उड़ाया है। लीगी रहनुमा खत जारी होने के 7 दिन के अंदर मुआज़रत करें और अपनी पोजीशन वाज़े करें। मुकर्ररा वक्त तक जवाब ना आना शाहिद खाकान अब्बासी के पास अपने दिफा में कुछ ना होना तस्वुर होगा। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि उन्हें स्पीकर को जूता मारने की बात नहीं करनी चाहिए थी। जी हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली बोलने का मौका दिए बगैर करारदाद को बिलडोज करना चाहते थे। स्पीकर असद कैसर पार्लिमान की रवायात को समझते हैं, ना ही अपोजिशन को कुछ समझते हैं। पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर कौमी असम्बली से माफी मांगे। हरकत गैर अखलाकी और गैर जमहूरी थी। वाक़े से दिल आज़ारी हुई। स्पीकर को धमकी देने से इदारे की तस्दीक हुई है। सदाकत अब्बासी ने शहबाज गिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शाहिद खाकान ने स्पीकर को जूता मारने की बात की। मुल्क का साबिक वजीर आज़म कहता है कि मुझे कोई एक गाली देगा तो उसे 10 गालियां दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी सड़कों पर लोगों के पीछे लाते मारने के लिए भागते हैं। एक दूसरे का मौका समझे, उसकी बजाय अगर पार्लियामान में उनके पास जूता था तो वो दिखाया, उन्होंने मारने की कोशिश या बात की। बाहर जब उन पे बात होती है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वजीर आजम साहब का ये कहता है कि मुझे कोई एक गाली देगा तो मैं उसके बदले में 10 गालियां दूंगा। मुझे कोई एक थप्पड़ मारेगा मैं उसको 10 थप्पड़ मारूंगा। आम आवाम का एहतजाज जहां होता है वहां वो लोगों के पीछे भागता है उनको लाते मारने के लिए। ऐसे लोग अगर ईवान में बैठे होंगे, नुमाइंदगी कर रहे होंगे, तो मुआशरे में एक अदम बर्दाश्त का कल्चर होगा। मुझे जहां मेरी मर्जी का फैसला नहीं मिलेगा, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, एसी है, डीसी है, कोई अदालत है, तो मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। मेरे हाथ में जूता है, मेरे हाथ में पत्थर है, मेरे हाथ में कोई डंडा छोटा है या असला है, मैं वो इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा कि मेरे तरीके से करो, वरना मैं नहीं चलने देता। इससे मुआशरे पे बहुत मनफी असरात होते हैं उन लोगों के कि जो आला ओहदों पर फायज होते हैं। कारकुनान इस पार्टी को करोड़ों लोगों ने वोट दिया, उनको क्या मैसेज है? मैं बताना चाहता हूं कि पोठवार और कौसार में हम इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत ज्यादा तहजीब के अंदर रह के हम इख्तलाफ भी करते हैं, इख्तलाफ राय भी करते हैं, बात भी करते हैं, सुनते भी हैं। हमारा 492 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन हुआ, एक जगह भी कोई तू तकार भी नहीं हुई, कोई गमला भी नहीं टूटा, कोई पत्ता भी नहीं टूटा सारे प्रोसेस में। तो ये आदमी, मैं कौम से, स्पीकर साहब से, पार्लियामान से और जिन्होंने इस चीज से इसको हद तक समझा है उनसे पोठवार और कौसार की तरफ से माजरत चाहता हूं। मैं इस चीज के लिए कि ये जो ये रविश है इसको कंडेम करने के लिए तमाम एंकर पर्सन से बात करता हूं कि
अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड। ये नहीं कि अब आपको कोई चीज सूट करती है, ये चीज मुआशरे के लिए बड़ी। उधर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में आईनी, इखलाकी और सियासी इक़दार की धज्जियां उड़ा दी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि गिरे हुए ख्यालात का शख्स नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म रह चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी को ऐवान कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने असम्बली इजलास में शिरकत न करके खुद अपने मुंह पर कालक मली है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि हुकूमत मुखालिफ बयानात देने वाली पीपल्स पार्टी वक्त आकर चोर गली से भाग गई। धरने के पुरअमन खात्मे पर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराहान को साथ लेकर चलने की पॉलिसी के दूररस्त नताइज सामने आएंगे। यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं, पार्लियामेंट किसी की जागीर नहीं, सिविल नाफरमानी का दर्स देने वाले हमें अखलाकियात सिखाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि इमरान खान मुल्जिम होते हुए वजीर आज़म बने। शाइफा खान को मुआफ़ी का दर्स देने वाले इमरान खान से मुआफ़ी मांगे। शहबाज गिल और सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो आकर बैठे और आकर उन्होंने हमें इखलाकियात और जो है कानून की अमलदारी का दर्स दिया। मैं सिर्फ इनको 2-3 बातें याद दिलाना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि अगर कानून और इखलाकियात का दर्स हमें पीटीआई के लोगों से लेना है तो भाई हम बेकानूने अच्छे, हम गैर इखलाकी ही अच्छे। और क्या इनको बात करते हुए अपना माजी भूल जाता है कि जो इन्होंने जिस वजीर आजम जो इस वक्त बैठा है वो इश्तिहारी मुल्जिम था पार्लियामेंट हमला केस के अंदर और अभी भी मुल्जिम है, और उस मुल्जिम के होते हुए वो वजीर आजम बना। और वजीर आजम बनने के बाद उससे पहले जो पार्लियामेंट को गालियां दी गई, जो पार्लियामेंट पे लानते भेजी गई, जो जलाओ घिराव किया, जो पीटीवी पर हमला करके इस वक्त के सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान ने एक दूसरे को मुबारकें दी, ये हमें इखलाकियात सिखाएंगे। और आप चले हैं शाहिद खाकान अब्बासी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आप दर्स देने चले हैं, उनसे माफिया मंगवा रहे हैं। माफी मंगवानी है तो मंगवाएं इमरान खान से, जिसने इस मुल्क पे 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का झूठ बोला। माफी मंगवानी है इमरान खान से मंगवाएं, जिसने IMF पे ना जाने के वादे किए और फांसी लेने की बात की, उससे मंगवाएं। माफी मंगवानी है तो इमरान खान से मंगवाएं जिसने 90 दिन में इस मुल्क के मसाइल हल करने का वादा किया था। माफी मंगवानी है तो इमरान खान से मंगवाएं जो इस मुल्क में ज़कात चोरी करके और डकार मार के। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि रियासत अपनी आबोताब से कायम है, किसी के दबाव में नहीं। 7 घंटे मुज़ाकरात के बाद TLP से मामला तय पा गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि वज़ीर आज़म नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मगरबी हुक्मरानों को एतमाद में लेने जा रहे हैं। 733 में से 669 लोगों को रिहा कर दिया गया। साद रिजवी केस समेत 210 FIR कानूनी अमल से गुजरेंगी। एक कमेटी बनेगी जो इस केस का फैसला करेगी। को खत लिखे 22 करोड़ मुसलमानों में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगा सकता या ना लगाता हो। ये 22 करोड़ लोगों का नारा है। लाहौर में कोई और बैठे हैं, ये हमारे दीन का नारा है, कोई सियासी एजेंडे का नारा नहीं है, इस्लाम का नारा है, इस्लामाबाद का नारा नहीं है। और उनके साथ जो मामलात हमारे तय हुए उसमें ये भी तय पाया कि हम उनके MPO के तहत जो गिरफ्तार लोग हैं उनको भी रहा करेंगे। अभी जब मैं आपसे खिताब कर रहा हूं 733 में से आधे घंटे पहले 1 घंटे तक 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 669 लोगों को, ये ज्यादातर साउथ पंजाब फैसलाबाद डिवीजन। 30 गाड़ियां जो हैं वो जली हैं, जबकि 5 गाड़ियां उन्होंने भी वापस की हैं और 12 लोग जो उनके पास थे उन्होंने 19 की रात को ही वापस कर दिए थे। 4 करोड़ रुपया पंजाब पुलिस में IG और दूसरे लोगों ने जख्मी लोगों को C1 और C2 के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। 210 जो FIR हैं वो अदालत के प्रोसेस से गुजरेंगी। इसमें भी मैं पंजाब का बता रहा हूँ।
यहाँ आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, शुगर माफिया भी कानून के ताबे नहीं आना चाहता। शुगर माफिया को भी कुछ कहें तो समझते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। वो पीडीएम जैसे अलायंसेस करता है, ये इत्तेहाद बनाकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। नौशहरा में जलोज़ई हाउसिंग स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो मुआशरा गरीब तबके का ख्याल नहीं रखता वो तरक्की नहीं करता। मुआशरे की पहचान कमजोर तबके की जिंदगी से होती है। शुगर माफिया लोगों को, बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं, ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए। तो कौम कभी वसाइल की कमी से गरीब नहीं होती है, याद रखें। कौम गरीब तब होती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। तो इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून की बालादस्ती। तो एक ये है, और दूसरा जो अब आज जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, एक आदमी की, एक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना एक स्टेट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो मैकेनिक है, जो वेल्डर है, जो छोटी दुकान चलाता है, जो छाबड़ी वाला है, इनकी भी ख्वाहिश होगी कि अब हमारा अपना घर हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं चले सारा दिन मेहनत करता हूँ, जो भी करता हूँ, शाम को एक ऐसी जगह पे जाऊँ जो मेरा घर हो। ये सारे इंसानों के अंदर सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। और सबसे बड़ी एक इंसान को इनसिक्योरिटी, यानी एक खौफ होता है सबसे बड़ा, कि मेरे और मेरी बीवी बच्चों के सर पे छत ना हो। ये सबसे बड़ा खौफ होता है। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जब कोई बुरा वक्त आता है, ज़लज़ला आता है, सैलाब आते हैं, और जिस तरह पख्तूनख्वा में कबायली इलाके के अंदर जब वो जंग हुई तो एकदम लोगों को सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा और एकदम वो कैंप्स में चले गए। ये जलोज़ई में भी अफगान बेचारे जब वहाँ से आए थे मुश्किल वक्त में, वो भी यहाँ रहते थे, लेकिन वो तो फिर भी वो उनके सर पे छत थी। नाज़रीन, आपको खबर देंगे शुगर स्कैंडल के हवाले से। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में नैब रावलपिंडी ने मियां असलम इकबाल और समीउल्लाह चौधरी को 4 मई को तलब कर लिया है। दोनों सूबाई वज़रा को नैब रावलपिंडी के ऑफिस तलब किया गया है। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम 2 हुकूमती मेंबरान असम्बली से तफ्तीश करेगी। दोनों मेंबरान असम्बली को 2018 था 2019 में शुगर पर दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत की गई है। एक्सपोर्ट की इजाजतनामा देने का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में शुगर मिलों को दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। नैब शुगर स्कैंडल की तहकीकात मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कर रहा है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने रमजानुल मुबारक के दौरान महंगाई में बेपनाह इजाफे पर हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए वजीर आज़म से मुतालबा किया है कि वो आवाम पर रहम खाते हुए अपनी जिद छोड़ें और इस्तीफा देकर घर जाएं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि रमज़ान में होशरुबा महंगाई पर बयान देते हुए उनका मजीद कहना था कि सेलेक्टेड हुकूमत ने आवाम को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रमज़ान में खाने पीने की अशिया के रिकॉर्ड कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क और इसके मसाइल का हल मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। रमज़ान के आगाज में घी, आटा समेत 16 अशिया की कीमतों में इजाफा हुकूमती नाअहली है। इमरान खान महंगाई करने वाले माफिया की सरपरस्ती करके अवाम से दुश्मनी कर रहे हैं। रमजान में हर चीज की निगरानी के ऐलान के बाद महंगाई में इजाफा तशवीशनाक है। वजीर आज़म ने जिस रमजान पैकेज का ऐलान किया था वो कहीं नजर नहीं आ रहा। उधर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 में पेट्रोल का बहरान मसनूई था। पेट्रोलियम बहरान पर कायम कमीशन की पब्लिक होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि जखीरा अंदोजी से मुल्क में मसनूई पेट्रोल बहरान पैदा कर दिया गया था। आलमी सतह पर कीमतें कम होने पर दरामद पर पाबंदी लगाई गई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सप्लाई कम करके तेल जखीरा किया। कंपनियों से 20 रोज तक का तेल जखीरा न करवाना ओगरा की नाकामी है। ओगरा बड़े पैमाने पर कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के क़याम को रोकने में भी नाकाम रहा। गैर कानूनी काम को मामूल के मुताबिक लिया गया। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पेट्रोलियम डिवीजन में डीजी ऑयल की तैनाती गैर कानूनी तौर पर की गई। कमीशन ने ओगरा में चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती पर भी सवालात उठा दिए। कमीशन ने ओगरा को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तहलील करने, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन,
DG ऑयल पेट्रोलियम डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के अफसर इमरान अबड़ो के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम की खिदमत कर रही है। पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स को सेहत सहूलियात देना हमारी जिम्मेदारी है। जिना अस्पताल की साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी के तहत इलाज से पूरे पाकिस्तान के मरीज मुस्तफीद होते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है जो सिर्फ ऐलानात करते हैं, उन्हें काम में एहसास नहीं। कि सूबाई सिंध के अस्पतालों में सिर्फ सूबाई सिंध में बसने वाले पेशेंट्स नहीं आते, बल्कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज से पेशेंट्स आते हैं और हमारे अस्पतालों से मुस्तफीद होते हैं। हमारे ये अस्पताल इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आज मुराद सईद साहब ने अपने सेहत कार्ड की मार्केटिंग के लिए इस बात का एतराफ़ कर लिया कि वो सेहत कार्ड इस्तेमाल करने के लिए कराची के अस्पताल आते हैं। यानी कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके अस्पतालों का उसका हाल आपके सामने है। मैं कुछ हमेशा बात करता हूँ, कुछ नंबर्स आपको देना चाहता हूँ मुराद सईद साहब की बेनिफिट के लिए कि NICVD जो कि सिंध हुकूमत पिछले 10 साल से चला रही है, उसमें 2019 और 20 में यानी कि 2 सालों में 24 महीनों में 3,34,177 पेशेंट सूबाई सिंध से बाहर से आए। उसमें खैबर पख्तूनख्वा जहां पिछले 8 साल से 3,34,177 2 साल में 24 महीनों। उधर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म की मंजूरी से ही चीनी महंगी की गई। ताकतवर की सहूलतकारी वज़ीर आज़म ही करेंगे तो क्या होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि वज़ीर आज़म से तर्जुमानों तक सब झूठ बोलते हैं, अपने अवाम के पैसों से कर्जे लेकर ही आप घर दे रहे हैं। को एहतसाब के और कानून के नीचे आना चाहिए। इमरान साहब जब ताकतवर की सहूलतकारी मुल्क का मुसल्लत वजीर आजम करेगा, उनके दाएं बाएं बैठा वो माफिया और कार्टल्स करेंगे तो मुल्क के अंदर ताकतवर आपके मुताबिक कानून के नीचे नहीं आएगा। जो चीनी माफिया आपका ATM होगा, जब चीनी माफिया आपके दाएं और बाएं बैठकर आपसे वो फैसला करवाएगा जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम 52 रुपए किलो चीनी नहीं बल्कि 120 रुपए किलो चीनी खरीद रही है। ये वो ताकतवर माफिया है जिसकी वजह से आपने वो दस्तखत किए और उन दस्तखत की वजह से चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो आई। इमरान साहब के दस्तखत से चीनी महंगी हुई, इमरान खान के दस्तखत से चीनी माफिया अमीर हुआ, इमरान खान के दस्तखत से ATM भरे गए, इमरान खान के दस्तखत से चीनी एक्सपोर्ट की गई जब मुल्क के अंदर चीनी महंगी हो रही थी और चीनी जो है वो किल्लत थी उसकी। इमरान साहब के दस्तखत से वही चीनी जो एक्सपोर्ट की गई वो चीनी माफिया ने गोदामों में भरी और एक्सपोर्ट भी नहीं हुई और उसी चीनी माफिया को इमरान साहब के दस्तखत की वजह से इंपोर्ट किया गया। तो आप आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान खान की कप्तानी के बाद ये पहली नौकरी है। मिफ्ता इस्माइल ने एक बयान में कहा कि जब तक ये वजीर आजम बेरोजगार नहीं होगा आवाम को रोजगार नहीं मिलेगा। इमरान खान को काम ही करना नहीं आता और ना मुआशरत की समझ है। मसला वजीरों का नहीं बल्कि वजीर आजम को तब्दील करना होगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि बतौर वजीर खजाना असद उमर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, वो मुल्क को दिवालियापन और तबाही की तरफ लेकर गए। असद उमर वो खिलाड़ी हैं जो 4 बार 0 पर आउट होकर भी एक चांस और मांगते हैं। महंगाई के मारे कराची के अवाम के लिए फी किलो आटा 6 रुपए मजीद महंगा हो गया है। मार्केट जराये के मुताबिक फी किलो मिल के आटे की एक्स मिल कीमत 53 से बढ़कर 59 रुपए फी किलो हो गई है। चक्की के आटे की होलसेल कीमत 68 से 70 रुपए किलो हो गई है। रिटेल में मिल का आटा 65 रुपए जबकि चक्की का आटा 75 रुपए किलो हो गया। ओपन मार्केट में गंदम के रेट यकदम 48 से बढ़कर 54 रुपए किलो तक पहुंच गए। वेलकम बैक।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو مزید خبروں سے آگاہ کریں گے کہ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے چینی مافیا کے خلاف تحقیقات کی، کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائی کا کہتے ہیں۔ پشاور میں تقریب سے خطاب میں مراد سعید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عام طبقے کی بات کرتے ہیں اور اپنے گھر میں رہ رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کروڑ روپے سیکیورٹی اور کیمپ آفس پر خرچ کیے ہیں۔ میں ہمیشہ چینی مہنگی ہوتی تھی، آٹا مہنگا ہوتا تھا، بجلی مہنگی ہوتی تھی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ابھی پچھلی حکومت میں چینی 140 روپے کے جی تک پہنچ گئی تھی، کلو تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ سمجھتی تھے کہ بڑا طاقتور مافیا ہے، یہ حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں، ان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ لیکن وہ لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے جن کے اپنے مفادات تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ اگر غریب کو چینی مہنگی ملتی ہے تو غریب کیوں اس مافیا کی جیب بھرے، اگر گندم مہنگا ملتا ہے تو کیوں اس مافیا کا اور گندم چوروں کے جو تجوریہ ہے وہ غریب عوام بھرے۔ اور اس کے ساتھ بجلی کے مہنگے بل، ایک گھر میں ایک پنکھا ایک بلب جلتا ہے، لیکن معاہدے آپ ایسے کرو کہ اگر میں بجلی استعمال کروں نہ کروں، آپ نے میرے اوپر یہ بل بیچنے ہیں اور ہر مہینے ہر سال مہنگا کرنا ہے، اور میں نے آپ کے، تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہ جو دو نہیں ایک پاکستان، ہم سب کا پاکستان، کہ طاقتور اور غریب کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہوگا۔ تو شوگر مافیا کے اوپر، گندم چوروں کے اوپر، اور جو بجلی کے مہنگے منصوبے ہوئے تھے ان کی تحقیقات پرائم منسٹر صاحب نے کی، اور اس کا مقصد ایک کہ 1958 کا ایک قانون تھا کہ آپ کے جو گندم کی، چینی کی، یہاں پہ آپ کے جو گنا اگانے والے کاشتکار، جو چھوٹا کاشتکار تھا، اس کو کاشتکاری سے لے کے، اگانے سے لے کے چینی کی قیمتیں طے کرنے تک، یہ معاون خصوصی فردوس عاشقوان کہتی ہیں پاکستان تحریک انصاف، احتساب اور انصاف کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ عمران خان کا یہی مشن ہم آگے لے کر چل رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشقوان کا کہنا تھا کہ احتساب کے عمل میں کوئی اپنا کوئی پرایا نہیں، جن وزیروں کی طرف انگلی اٹھی انہوں نے خود کو سرخرو کیا ہے۔ پاکستان جو ہے، اس جماعت کے اندر رہنے والے ہر فرد کو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ دیتے ہیں۔ اختلاف رائے رکھنا، تحفظات ایکسپریس کرنا اور اپنی آزادانہ رائے کے ذریعے پارٹی کی پالیسیز پہ تنقید کرنا، یہ صرف پی ٹی آئی کے اندر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں جمہوریت ہے۔ باقی جماعتیں جو ہے وہاں آمریت ہے، وہاں نہ جمہوری رویے ہیں اور نہ وہاں جمہوری کلچر ہے، اور اس تنقید کو برداشت کرنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، جرأت چاہیے اور ظرف چاہیے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس ہے۔ لہٰذا جو تحفظات آپ نے شیئر کیے اور میڈیا بھی اس کو دکھاتا رہتا ہے، پرائم منسٹر نے اس حوالے سے ایک لائے عمل پرپوز کیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، لیکن قانون کے سامنے سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ دونوں کے درمیان تفریق بڑی واضح ہے کہ ناانصافی اگر کسی ہماری صفوں میں کھڑے کسی شخص کے ساتھ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے عمران خان ان کے وکیل ہے ناانصافی کو روکنے کے لیے، اور اگر قانون کو کوئی اپنے لیے ڈھال بنا کے مزید آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن کا 3 سالہ ریکارڈ ملک کی مفادات سے متصادم رہا، موجودہ حالات میں بھی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی، انہیں صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملک نعمان احمد لنگڑیال نے ملاقات کی۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں صوبائی وزیر سردار آصف نقوی بھی شریک ہوئے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا ہے، اپوزیشن کی سیاست کا مقصد اپنی کرپشن کو بچانا ہے، ان کا 3 سالہ ریکارڈ ملکی مفادات سے متصادم رہا ہے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان سے تیونس کے سفیر برہان الکامل کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی تعلقات اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان تیونس کے ساتھ تعلقات کی بہت قدر کرتا ہے۔ پاکستان اور تیونس کے تعلقات مشترکہ عقائد، تاریخ اور ثقافت پر مبنی ہیں۔
तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात के लिए मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को खतूत लिखे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने खतूत में इस्लामोफोबिया के मुज़मिरात को उजागर किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त में जोर दिया कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया के साथ इस मामले को उठाए। मुस्लिम रहनुमाओं को मुसलमानों को निशाना बनाने वाली तमाम सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए फौरी कोशिशों की ज़रूरत है। उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ मज़ाहब के साथ मकालमा और बकाए बाहमी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ट्यूनिस के सफ़ीर ने सदर कैस सईद का जवाबी ख़त भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दिया। बात करेंगे एनसीओसी की, तो एनसीओसी के सरबराह वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कोरोना बारे मजीद फैसले कर लिए, मजीद बंदिशें बढ़ाना पड़ेंगी, ऐलान जुमे को करेंगे। एनसीओसी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए असद उमर ने कहा ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद 4,500 से तजावुज कर गई है। रवा हफ्ते इंतहाई खतरनाक है। अगर इस वबा का जोर फौरी नहीं तोड़ा तो बड़े शहर बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। कि जिस सतह के ऊपर इस वक्त वबा का फैलाव है, जिस तेजी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जोर पड़ता जा रहा है, अगर इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। इसलिए ये आखिरी मौका है। हम कई हफ्तों से यही हम वार्निंग बताते रहे हैं कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। अभी हम ये नहीं कर रहे, अभी हम जो है बड़े शहर नहीं बंद कर रहे, लेकिन हमारे पास मार्जिन जो है वो चंद दिनों का रह गया है। अगर जो आज हमने यहाँ पे बातें डिस्कस की हैं, अगर कौम से हमें ज़्यादा संजीदगी और बेहतर कोऑपरेशन नज़र आएगी, अगर इंतज़ामिया भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर लेगी, तो उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे, उम्मीद भी रखेंगे कि वो अल्टीमेट स्टेप जो है हमें ना उठाना पड़े। वरना जो बड़े बड़े शहर हैं, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे वबा के फैलाव की क्या सूरत हाल है, तो शायद हमारे पास कोई चॉइस न रह जाए। आखिर में मैं तमाम सूबों के वज़राए आला को अपील करना चाहता हूँ कि जो सूरत हाल है इस वक्त आप सबके इलाके के अंदर, जो भी मदद वफाक से आपको चाहिए, जो भी एनसीओसी कर सकता है, जो पूरी वफाकी हुकूमत कर सकती है, हम आपकी मदद के लिए आपके साथ तैयार खड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त लीडरशिप की ज़रूरत है और तमाम पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उनसे, और ख़ुसूसी तौर पे मैं जो वज़राए आला हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप अपनी इंतज़ामिया के साथ बैठें, अपने हेल्थ के ऑफिशल्स के साथ बैठें, अपने अपने सूबे की आवाम से बराह रास्त बात करें और पैगाम बराह रास्त आवाम तक भी पहुँचाएँ। आप अपने इलेक्टेड सूबे के वज़ीर आला हैं, लोग वोट देकर आपको लेकर आए हैं, लोग आपकी बात सुनेंगे और यही पैगाम आपकी तरफ से बिल्कुल वाज़े पैगाम इंतज़ामिया की तरफ भी जाना चाहिए। वरना जैसे मैंने कहा कि हम चंद दिन दूर हैं उस पॉइंट से। नाज़रीन, आपको खबर दें कि एसओपीज़ की धज्जियां बखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए हैं। वायरस 24 घंटों में मुल्क भर में 148 इंसानी जिंदगियां निकल गया है। अमवात 16,600 हो गई। मजीद 5,499 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई है। 7,72,381 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 6,72,600 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि 83,162 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मुल्क भर में मजीद 148 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पंजाब में 7,644, सिंध में 4,559, खैबर पख्तूनख्वा में 2,953, बलोचिस्तान में 225, गिलगित बल्तिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 446 और इस्लामाबाद में 649 अमवात हो चुकी हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,56,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14,36,00,000 हो गई। 12,19,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुज़ी कोरोना वायरस के बाद जारी हैं। अमेरिका में 5,82,600, ब्राज़ील में 3,78,600, भारत में 1,82,600, मैक्सिको में 2,13,000, रूस में 1,06,307, फ्रांस में 1,01,600, बरतानिया में 1,27,306 और सऊदी अरब में 6,846 अमवात हो चुकी हैं। और नाज़रीन, लाहौर में 22 दिन के बाद मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस बहाल कर दी गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन की बहाली से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में जुज़वी लॉकडाउन के सबब शहर लाहौर में मास ट्रांजिट सिस्टम को 30 मार्च को बंद कर दिया गया था। शाहदरा से गज्जू मता चलने वाली मेट्रो बस सर्विस ऑरेंज लाइन ट्रेन भी 22 रोज बंद रही।
22 روز میں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو کرایہ کی مد میں 12 کروڑ 5 لاکھ روپے خسارہ ہوا ہے۔ میٹرو بس کی بندش سے اتھارٹی کو 7 کروڑ 92 لاکھ روپے، جبکہ میٹرو اورنج ٹرین کی بندش سے اتھارٹی کو 4 کروڑ 13 لاکھ 60 ہزار روپے خسارہ ہوا ہے۔ ادھر سندھ کے ضلع خیرپور میں مسافر بس اور وین کے درمیان ہونے والے ہولناک تصادم کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق حادثہ اولڈ نیشنل ہائی وے پر اس وقت پیش آیا جب مسافر بس اور وین تیز رفتاری کے باعث آپس میں ٹکرا گئے۔ دل خراش حادثے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی میں سوار افراد متاثرہ گاڑیوں میں پھنس گئے۔ جائے وقوع پر موجود افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت متعدد زخمیوں اور لاشوں کو کوچ اور وین کی باڈی کاٹ کر نکالا اور سول اسپتال خیرپور منتقل کر دیا۔
कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हुकूमत इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और उनके खानदान के अफराद के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। जिया नैब लाहौर ने चौधरी शुजात हुसैन, उनके बेटों सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने के लिए अदालत से रुजू किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, उनकी अहलिया, बेटों मोनिस इलाही, रासिख इलाही और 2 ख्वातीन के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस दायर किया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज शेख सज्जाद ने नैब की जानिब से रेफरेंस बंद करने की इस्तदा पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला अवान ने अदालत में दलाइल दिए, जिसमें कहा गया कि नैब चौधरी शुजात हुसैन उनके साहबजादों के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी कर रहा था। दौरान तफ्तीश चौधरी शुजात हुसैन उनके साहबजादों के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात बनाने के शवाहिद मौसूल नहीं हुए। नैब लाहौर ने ये तीनों इंक्वायरियां बंद करने के लिए एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंस दायर कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नौजवान ड्रामा और फिल्म साजों को कामयाब जवान प्रोग्राम से 5 करोड़ रुपए तक के कर्जे देने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रिंट और टीवी मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों के लिए वज़ीर आज़म हाउसिंग प्रोजेक्ट से ज़ाती घर और सेहत कार्ड की सहूलत देंगे, डिजिटल मीडिया को मुकम्मल सपोर्ट देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि फिल्म और ड्रामा का अहया अपनी तरजीह है। सर सैयद अहमद खान और टीपू सुल्तान की जिंदगियों पर आलमी सतह की प्रोडक्शन पर काम शुरू किया जा रहा है। नौजवान ड्रामा और फिल्म साजों को कामयाब जवान प्रोग्राम से 5 करोड़ रुपए तक कर्जे की सहूलत देंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने अपनी वजारत से गैर जरूरी अखराजात खत्म करने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, सेनेटर शिबली फराज ने अपनी वजारत के मातहत इदारों का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एलामी के मुताबिक शिबली फराज ने PCSIR और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का दौरा किया और दोनों इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। सेनेटर शिबली फराज ने ऐलान किया कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गैर जरूरी अखराजात खत्म करके वसाइल को रिसर्च पर खर्च किया जाएगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के एलामी के मुताबिक शिबली फराज ने पूरी वजारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे कि वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मैक्रो पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में फीकस आमदन में सिंध सबसे आगे है। नासिर शाह ने कहा है कि मैक्रो पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक सिंध पाकिस्तान में इनफरादी इनकम, जिसे पर कैपिटा GDP इनकम भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा आगे है। सिंध के शहरी और दही इलाकों की एवरेज इनकम पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे के शहरी और दही इलाकों से कहीं ज़्यादा है, जबकि सिंध की मौजूदा शहरी इलाकों की पर कैपिटा GDP इनकम $7,500 से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज, पाक तुर्की अजरबैजान दोस्ती पर शानदार नगमा। असद कुरैशी को अजरबैजान के सफीर ने मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। जी हाँ, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की दोस्ती पर असद कुरैशी के शानदार नगमे ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। अजरबैजान के सफीर ने असद कुरैशी को मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया और अजरबैजान के सरकारी दौरे की दावत दी। असद कुरैशी और उनके वालिदैन को शील्ड्स भी पेश की गईं। सफीर का कहना था कि अजरबैजान से वालेहाना मोहब्बत के इजहार पर पूरी आज़री कौम असद कुरैशी और पाकिस्तान की मशकूर है। असद कुरैशी के वालिदैन ने अलीजादा को कुरान पाक और शलवार कमीज तोहफे में दी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए भी रहिए TV टुडे के साथ।